नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज आपने एक बहुत नाम सुना होगा सुबह से, ओपन लेटर खूब चल रहा है सुबह से, लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा था, लेकिन कमेंट आ गए कि सर इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझा दो। बहुत से लोग तो केवल लेटर है और वो सारी टिपिकल चीज़ें समझा रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करके और सिंपल तरीके से समझाओ, आखिर ये ड्रामा क्या है। तो ये ओपन लेटर आज चल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट को क्रैश करवाना है। देखिए सीधी सी बात है, 8 जनवरी एक इन्होंने डेट फिक्स कर दी है इस ओपन लेटर में कि 8 जनवरी तक आप हमारा ये हिसाब किताब कीजिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। अब साहब कौन सी गन चलेगी, कौन सी तोप चलेगी, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, यानी कि 8 जनवरी 2023 को। लेकिन ये मामला है क्या, मार्केट को देखिए, कहते हैं जब भी ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा अप ट्रेंड होगा, थोड़ा सा ऊपर को चलेगा। देखिए पीछे थोड़ा सा ये आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि साइड में मकान बन रहा है तो वहाँ कटिंग वटिंग चलती रहती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ये बैकग्राउंड में आवाज़ आपको जो सुनाई दे रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा, ये जो मामला है आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए जेनेसिस, ग्रेस्केल, डीसीजी और जेमिनाई, यानी कि जेमिनी, जो भी आप उसको जैसे भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। यहाँ जो पूरा मसला है वो है जेमिनाई एक्सचेंज का, यानी कि जेमिनी एक्सचेंज का। इसने क्या करा था, $900 मिलियन जो है एक तरह से जेनेसिस में इन्वेस्ट किया था। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, जो कि आपको इजीली समझ आया आखिर ये मामला क्या है। तो $900 मिलियन किसने, जेमिनी एक्सचेंज ने जेनेसिस में इन्वेस्ट किया था। वो भी इसलिए किया था कि एक प्रोग्राम चलता था इनका, एक अर्न प्रोग्राम, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए सबको प्रॉफिट चाहिए, तो उस टाइम जो है यहां से इनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता था, यानी ब्याज वगैरह मिलता था। तो $900 मिलियन जेनेसिस में जेमिनी ने इन्वेस्ट किया। अब अगर सोचा जाए, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचिए, $900 मिलियन क्रिप्टो के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, केवल मिलियन में है $900 मिलियन। अगर यहां ये होता कि साहब ट्रिलियंस में है या कुछ बिलियंस में है तो एक बार को समझता कि भाई रकम बहुत बड़ी है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखा जाए, उसके हिसाब से सोचा जाए, तो देखिए $900 मिलियन मैं बहुत बड़ी रकम नहीं मानता अगर क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो। लेकिन यहां क्या है, केवल एक फंड क्रिएट करना। अब वो फंड कैसे क्रिएट किया वो बताता हूं। जेमिनी एक्सचेंज का जो फाउंडर है, यानी कि विंकलवॉस, इसने क्या करा, एक ओपन लेटर लिख दिया। किसके लिए, सीधा डीसीजी के लिए। अब डीसीजी को वैसे इसका सीधा सीधा राइट था ही नहीं कि आप डीसीजी को सीधा सीधा कोई भी लेटर लिखो। जब आपका लेन देन मान लीजिए जेनेसिस के साथ है, तो आपको जेनेसिस को ही अप्रोच करना है, ना कि उसकी जो और मदर कंपनी है यानी कि डीसीजी है उसको आप अप्रोच करो। इन्होंने जो है डायरेक्ट जो है डीसीजी का जो सीईओ है बैरी सिल्वर्ट, उसको सीधा ओपन लेटर लिख दिया, और वो ओपन लेटर पूरी मार्केट में वो कहते हैं आग की तरह फैल गया। तो अब यहीं पर कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा हुई कि भाई ये सब क्या ड्रामा है। अब डीसीजी की देखिए हालत पहले से ही पतली है, तो वो ऑलरेडी जो है बाहर से मार्केट से पैसे को उठा रहे हैं, जो अभी मार्केट का सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए। अब $900 मिलियन का भाई एक और वजन लाद देना, जब कहते हैं जब इंसान परेशानी में होता है तो एक एक पैसा भारी पड़ता है। तो यहां देखिए आप डीसीजी पे आप $900 मिलियन का, वो भी आप डीसीजी को बोल रहे जो कि डीसीजी से जेमिनी का कोई लेना देना नहीं है, उसका जेमिनी एक्सचेंज का लेना देना है जेनेसिस से। लेकिन यहां है दिक्कत भी है, डीसीजी की 2 कंपनियां हैं, यानी कि 2 सिस्टर कंपनी है, मतलब एक ग्रेस्केल और दूसरा है जेनेसिस। तो अब कहीं ना कहीं देखिए उनके पीछे तो डीसीजी ही है भाई। $900 मिलियन जेनेसिस के पास है, उसको देना है, लेकिन जेनेसिस पहले से ही कंगाल है, जेनेसिस का तो पहले से ही फटी हालत है, तो जेनेसिस तो देने की पोजीशन में है ही नहीं। अब जेनेसिस का जो माई बाप है भाई, जिसके ऊपर कोई होल्ड करने वाला है वो तो डीसीजी ही है। तो डीसीजी जो है हाथ खड़े कर रहा, भाई मेरे पास नहीं है, मैं क्यों दूंगा, जो देना लेना है आप जेनेसिस से लो। तो अब यहां पर जो गैरी विंकलवॉस, यानी कि जो जेमिनी का सीईओ है, फाउंडर है, उसने सीधा सीधा ये कहा है डीसीजी ग्रुप को कि भाई आपने जेनेसिस से $1.6 बिलियन जो लिया है वो आप जेनेसिस को वापस करो, तब जेनेसिस मुझे $900 मिलियन देगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उसको अप्रोच किया। तो भाई ये डीसीजी वाले कह रहे हैं भाई हमने आपसे कोई लिया नहीं दिया नहीं, तो हम आपको क्या जाने। लेकिन अब ये क्या है, वाद विवाद
बातों में चल के वो तुल का ताड़ बन गया है। ये है पूरा मामला। लेकिन यहां अगर देखा जाए, जेनेसिस कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं है फिलहाल देने के लिए। डीसीजी ऑलरेडी जो इसका जेनेसिस का माई बाप है, इसके पास भी कुछ नहीं है फिलहाल देने के लिए। ये खुद मार्केट से पैसा उठा रहा है, किसी तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि जो जीवीटीसी है यानी कि इनकी जो एक और कंपनी है ग्रे स्केल, उसने ऑलरेडी जीवीटीसी जो अपना दिया हुआ है वो 40 से 45% घाटे में दिया हुआ है। जीवीटीसी बीटीसी के पैरेलल उन्होंने अपना एक बीटीसी चला रखा है, यानी आप इस तरीके से करें रैप्ड बिटकॉइन चला रखा है। वो ऑलरेडी इनका 40 से 45% घाटे में जा रहा है। तो भाई इनका ऑलरेडी मामला कुछ फंसा हुआ है। अब अगर ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता है, यानी कि 8 जनवरी को कौन फैलाएगा ज्यादा इस बीमारी को? विंकलवॉस, जेमिनी का फाउंडर। अगर इसने कोई ज्यादा, अब कह नहीं सकते भाई, इसने 8 तारीख एक लास्ट डेट दी है इनको कि भाई 8 तारीख का 8 जनवरी तक हमारा $900 मिलियन वापस करो। अगर ये नहीं कर पाते तो भाई कह नहीं सकते इसके पास कौन सा ऐसा तीर है जो ये चलाएगा कि वो धमका रहा है तो भाई देखिए कुछ ना कुछ जो है दिक्कत पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई तो देखिए लगभग 632 के बीटीसी हैं, लगभग 3 मिलियन इथेरियम हैं किसके पास? डीसीजी के पास। तो कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि ये दोनों कंपनियां आखिर हैं तो डीसीजी की ही, ग्रे स्केल और जेनेसिस भाई, तो फिर इनको क्या है, या तो बीटीसी निकालना पड़ेगा या इथेरियम निकालना पड़ेगा। और अगर ये मार्केट में आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक फिर से एक बहुत बड़ा वाला क्रैश देख सकता है। तो यहां ये पूरी खबर ये थी, जो बात शुरू हुई वो हुई थी $900 मिलियन से। अब वो बढ़ बढ़ के तिल का ताड़ बन गई है, मार्केट में फैल गई है बात। अब सारी कहानी है 8 जनवरी 2023 की, कि उस दिन क्या होगा। क्या ये जो 632 के बीटीसी है वो मार्केट में आएगा, या 3 मिलियन के आसपास जो इथेरियम है वो मार्केट में आएगा? कह नहीं सकते, सब कुछ हवा हवाई है। जो मार्केट में चल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जरूर इसने, विंकलवॉस ने पैदा कर दी है $900 मिलियन को। क्योंकि ये तो ये कहता है हम तो बहुत दिनों से आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारा आप वापस कीजिए। अब वापस तो जेनेसिस को करना है। जेनेसिस के पास कुछ है नहीं, क्योंकि FTX में और एलिमेंडा रिसर्च ने इसको भी पहले से ही बर्बाद कर रखा है। तो FTX एलिमेंडा रिसर्च की वजह से जेनेसिस ऑलरेडी कंगाल हो चुका है। तो अब इसके पास 900 मिलियन देने के लिए है ही नहीं, और ये मांग रहा है डीसीजी से एक तरह से, और डीसीजी ऑलरेडी पहले से परेशान है कि उसके पास भी नहीं है। अब ये मामला क्या होगा, कितना फैलेगा, कितना मार्केट पे इंपैक्ट आएगा इस चीज का, ये तो देखिए साहब 8 जनवरी को ही पता चलेगा। तो ये खिचड़ी थी जो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दी किसको कितना देना है। लेकिन यहां मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये देखिए ये प्रॉब्लम क्या है पता है, ये प्री प्लान प्लानिंग है सारी। ये क्या है, मार्केट को क्रैश करने वाली प्लानिंग है। ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इनको तिल का ताड़ बनाया जाए। इजीली सॉल्व हो सकती है। $900 मिलियन कोई, मैं नहीं मानता कि क्रिप्टो करेंसी में कोई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या है, एक फंड क्रिएट करना। तो ये भाई फंड ही क्रिएट किया जा रहा है। मैंने कहा ना, क्रिप्टो करेंसी में छोटा इन्वेस्टर कुछ नहीं करता। जो करता है, जो होता है, सब बड़े बड़े लोगों की वजह से होता है। करने वाले भी वही सब होते हैं, लेकिन हम लोग होते हैं केवल झेलने के लिए, कि जो उन्होंने कर दिया उसे झेलना हमको है। अगर मान लीजिए अब यहां से बीटीसी अगर क्रैश हुआ तो आपको बीटीसी फिर $10,000 या $12,000 के आसपास भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि 632 के बहुत बड़ा अमाउंट है बीटीसी का, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन आप देख के चलिए, कुछ भी हो सकता है भाई। जब बड़े लोग हैं किसी भी टाइम कुछ भी कोई भी क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम। अच्छा खासा भी मार्केट देखिए ना, 2 दिन से 3 दिन से एक थोड़ा सा ठीक ठाक है, लग रहा है कि चलिए यहाँ तक थोड़ा थोड़ा भी अगर ग्रीन होगा तो एक अच्छा खासा आपका ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इस तरीके से वो कहते हैं प्लान्ड ऊपर से टपकाना मुसीबत को, तो ये क्या है, ऊपर से मुसीबत को अचानक से टपका दिया, ये ओपन लेटर लिख के। तो देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम का आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो। अब इंतजार कीजिए 8 तारीख का कि क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।